हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेक्चर है नेक्स्ट वन, तो वो है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको इस्तेमाल तो करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज हर एक फिजिकल क्वांटिटी की नेचर अपनी अपनी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर जिस तरह वेरी करती है उसी के हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी वेरी करते हैं। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी की नेचर डिफरेंट है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास मीटर रूल या मीटर रॉड होता है, मेजरिंग टेप होती है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है एंड सो ऑन। अच्छा, अब मेजरिंग टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब लेंथ की नेचर अपनी है और टाइम की नेचर अपनी है, तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी नेचर डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास डिफरेंट है, जो कि क्या है, स्टॉप वॉचेस होती हैं। उसके बाद अब मैथ जो है वो अलग एंटिटी है, वो लेंथ और टाइम दोनों से उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उनमें हमारे पास बीम बैलेंस होता है, लीवर बैलेंस होता है, फिजिकल बैलेंस होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं मीटर रॉड या मीटर रूल को। अब मीटर रूल या मीटर रॉड होता क्या है? मीटर रॉड बेसिकली होता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी में मीटर रॉड को हम किसी भी किस्म की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो ये कंसिस्ट करता है एक रॉड के ऊपर, एक टुकड़े के ऊपर। अब वो टुकड़ा जो है या तो प्लास्टिक का बना होता है, या मेटल का हो सकता है, या फिर कॉटन का हो सकता है। अब रॉड के ऊपर ना ग्रेडिंग्स बनी होती हैं, ग्रेड्स मार्क किए जाते हैं, और हर ग्रेड की जो वैल्यू है वो बराबर होती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर के। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मीटर रॉड है जो कि वुड का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है। अब यहाँ पे ये ग्रेडिंग बनी हुई है, इसमें ये फर्स्ट ग्रेडिंग है, ये सेकंड ग्रेडिंग है, ये थर्ड ग्रेडिंग है। अब यहाँ पे ये तमाम ग्रेडिंग जो हैं जो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हर ग्रेडिंग जो है वो 10 इक्वल सब ग्रेड्स में सब डिवाइडेड होती है, और हर सब ग्रेड की जो वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। इट मीन्स हमारे पास ये 0 to 1 तक 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जबकि हर पार्ट की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वो 1 mm के बराबर है। अब ये 1 मिलीमीटर 1 mm वो छोटी से छोटी मेजरमेंट है, वो छोटी से छोटी पैमाइश है जो हम इस मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं। तो the smallest possible reading taken by an instrument is called least count of that instrument। यानी वो छोटी से छोटी रीडिंग जो किसी इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करते हुए लेते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। तो मीटर रॉड के केस में हमारे पास जो छोटी से छोटी पैमाइश हम ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होती है। इट मीन्स हमारे पास जो मीटर रॉड है उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब मीटर रॉड जो है ये मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनकी रेंजेस भी मुख्तलिफ होती हैं। बेसिकली मीटर रॉड को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में मेजर करने के लिए लेंस को। तो इसकी रेंजेस मुख्तलिफ होती हैं, ये 10 मीटर में भी होते हैं, 20 मीटर की रेंज में भी अवेलेबल होते हैं, 50 मीटर की रेंज में भी अवेलेबल होते हैं, और हमारे पास 100 मीटर की रेंज में भी ये अवेलेबल होते हैं। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप जो है ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और अब ये मेजरिंग टेप जो है ये बजाय हमारे पास किसी रॉड के ये एक स्ट्रिप, एक पट्टी पर मुश्तमिल होती है, और वो स्ट्रिप प्लास्टिक की, मेटल की या कॉटन की बनी होती है।
अब उस स्ट्रिप के ऊपर ग्रेडिंग्स बनी होती हैं और हर ग्रेडिंग जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है और हर ग्रेडिंग को 10 सब ग्रेड में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रेड जो है वो होता है 1 मिलीमीटर के इक्वल. इट मींस 1 millimeter is the smallest reading that can be taken by using measuring tape. So the 1 millimeter will be the smallest reading taken by that measuring tape. So this will be the least count of that measuring tape. अब measuring tape जो है वो different ranges में आते हैं. वो 10 मीटर में भी हैं, 20 मीटर में भी है, 50 मीटर में भी है, 100 मीटर में भी अवेलेबल होती हैं. अब कुछ मेजरिंग टेप्स जो हैं उनमें सेंटीमीटर के साथ साथ इंचेस भी लगे होते हैं, इंचेस भी मार्क होते हैं. तो इट मींस मेजरिंग टेप से जो हम रीडिंग ले सकते हैं वो सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं एज वेल एज हम इंचेस में भी ले सकते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग टेप एंड मेजरिंग मीटर. देखिए अगर हम बात करें मीटर रूल की और अगर हम बात करें मेजरिंग टेप की तो मीटर रूल जो है बेसिकली अवेलेबल होता है हमारे पास रॉड्स की शक्ल में और जो मेजरिंग टेप है ये हमारे पास अवेलेबल होती है स्ट्रिप की शक्ल में. अब मीटर रूल जो है इससे आप जो मेजर कर सकते हैं रेगुलर पैटर्न ऑब्जेक्ट्स की जो है ना आप लेंथ मेजर कर सकते हैं. लेट सपोज एक ईंट है, लेट सपोज एक लकड़ी का ब्लॉक है, लेट सपोज एक दीवार है, उसकी आप जो है ना मेजरमेंट कर सकते हैं. जबकि मेजरिंग टेप जो है उससे आप रेगुलर पैटर्न, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेजर कर सकते हैं एज वेल एज इरेगुलर पैटर्न में जो आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं वो भी मेजर कर सकते हैं. लेट सपोज आपके पास ये एक लॉग है लकड़ी का. अब इस लकड़ी के लॉग को आप मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, आपके लिए आसान है, और मेजरिंग टेप से भी कर सकते हैं. अब अगर एक बॉल आ जाए, अब बॉल से तो मीटर रूल से आप यूज नहीं कर सकते इसकी मेजरिंग, तो उसके लिए फिर आपको सहारा लेना पड़ता है मेजरिंग टेप का. इसी तरह लेट सपोज आपके पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट पत्थर आ जाता है, स्टोन आ जाता है, तो आप मीटर रूल से आप उसकी जो प्रिसाइज मेजरमेंट है नहीं कर सकते. तो फिर इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है मेजरिंग टेप का. दूसरा ये होता है कि मेजरिंग रूल, मीटर रूल जो है वो आपको उन जगहों की पैमाइश करने में मदद देता है जो आसानी से मेजर कर सकते हैं, जो रेगुलराइज होती हैं, जो बाकायदा तौर पे बाकायदा शक्ल में होती हैं. जबकि अगर मुख्तलिफ हाइट्स हों या डेप्थ्स हों या इरेगुलर पैटर्न हो, वहां पे जो आपने मेजरिंग करनी होती है उसके लिए आप सहारा लेते हैं मेजरिंग टेप का. ये मेजरिंग टेप्स आपने देखे होंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ये बढ़ई कारपेंटर्स के पास होते हैं, ये आपके पास दर्जी जो होते हैं कपड़े सिलाई करते हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं, या ये पैमाइशी फीते की सूरत में मैसन्स के पास भी अवेलेबल होते हैं. तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू. गुड बाय.